अब मजदूर आदमी है आराम भैया, पूरा दिन हो गया। वो बच्चों को रोटी खिलाएंगे, बताओ क्या करेंगे? ये बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए? अब पूरे दिन का किराया लेगा वो, और बच्चों को रोटी दे। यार गलत है यार, ही बहुत। देखो यार, चचा को रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद अबरार। एक खबर जो कि मैंने कल भी ई रिक्शा के बारे में अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी, और आज भी मैं उसी के बारे में ये खबर लेकर आया हूँ। बड़ी ही प्यारी खबर है। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, मजहब इस्लाम क्या कहता है कि अगर हम किसी मजलूम को सताएंगे उसके लिए क्या है, और हमें ऐसी हरकतें करनी चाहिए, या मजाक भी अगर कर रहे हैं हम तो किस हद तक हमें मजाक करने चाहिए, जो कि आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। एक AM कासमी मुफ्ती साहब हैं, बड़ी प्यारे अंदाज से उन लोगों ने बताया है। आइए सुनते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ सुनता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐप आया है, उस ऐप के ज़रिए क्या कर रहे हैं लोग, हमारे नौजवान, कि वो ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करके ई रिक्शे, ट्रिरी जिसको बोला जाता है, कहीं कहीं इसको टुन भी बोला जाता है, वो ऐप के ज़रिए, चूँकि ई रिक्शे के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो ब्लूटूथ उसके अंदर ऑन होता है, तो कनेक्ट करके उस ऐप के ज़रिए ई रिक्शे के अंदर लगी बैटरी को ऑफ कर देते हैं और मज़े कर रहे हैं, रील बना के डाल रहे हैं कि अब देखो ई रिक्शे वालों की, ट्रिरी वालों की हम बनाएंगे रेल। और ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि ई रिक्शे वाला बेचारा रो रहा है। वो कह रहा है भाई साहब, सुबह से दोपहर हो गई है, अभी 1 रुपया मैं नहीं कमा पाया, और शाम को मुझे अपने घर जाना है, 500 रुपये इस ई रिक्शे का किराया भी मुझे पे करना है। और हमारे जो नौजवान हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, और वीडियो बना के खुश हो रहे हैं, और यूट्यूब पे अपलोड और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी की कुछ अहादीस में आपको सुनाना चाहता हूँ कि देखो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के अर्श से जाकर टकराती है। कोई अगर मजलूम है ना, जिसको आप सता रहे हो, मजलूम है, चाहे जुल्म छोटा हो या बड़ा हो, आप जुल्म इसी को समझते हो कि ज़मीन का दबा लेना, पैसे का दबा लेना, और किसी का कोई हक मार लेना, ये भी जुल्म है। लेकिन आप किसी को सता रहे हो, आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके ज़रिए आप उसको परेशान कर रहे हो, ये भी जुल्म है। नाहक किसी को परेशान करना, ये भी जुल्म है। आपने मोबाइल से कनेक्ट करके उसके ई रिक्शे को बंद कर दिया, ये जुल्म है। उसके दिल को जो तकलीफ पहुंच रही है, उसका जो दिल दुख रहा है, वो जो परेशान हो रहा है, सुबह का निकला हुआ एक मजदूर आदमी जब शाम तक ई रिक्शा चलाता है ना, तब वो 1500 रुपये कमा पाता है, और फिर शाम को अपने घर पे आटा दाल चीनी लेके पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ अर्श पर पहुंचती है डायरेक्ट जाकर। अगर आप किसी को इस तरह सता रहे हो, आप किसी को इस तरह परेशान कर रहे हो, तो बचो मजलूम की बद्दुआ से। अगर इसकी बद्दुआ लग गई ना, तो फिर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर ऐसा हमारे माशरे में बहुत होता है कि कोई अगर पागल शख्स हो तो उसको लोग, मान लीजिए वो कोई पागल है ना, वो किसी नाम से परेशान होता है, तो उसका वो नाम ले लेके उसे छेड़ा जाता है। कोई पड़ोसी हो और वो किसी नाम से चिढ़ता हो, तो उसका वो नाम लेके उसको चिढ़ाया जाता है। और इसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, मज़े करते हैं, दिल लगी करते हैं। कब हम इन चीज़ों से निकलेंगे? टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो इंसान की ज़िंदगी की आसानी के लिए होता है। अब इस तरह का अगर कोई ऐप आया था तो इसका मकसद ये था कि लोग ई रिक्शे को अपने कंट्रोल कर सकें, उसकी बैटरी को अच्छे से यूज़ कर सकें। लेकिन हमारे नौजवानों ने इस ऐप को ही खेल बना लिया, जगह जगह जाके ई रिक्शों को बंद करने लगे। एक वीडियो तो बेचारे बड़े मियाँ की इतनी वायरल हुई कि वो रो रहे थे कि शाम को मुझे किराया भी देना है, अपने बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, और खाना मैं कैसे चलाऊंगा, आज तो मेरा पूरा चला गया दिन, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस तरह से किसी को मत सताओ। अगर उसने बद्दुआ दे दी तो ये बद्दुआ फिर आप इससे अपने आप को बचा नहीं पाओगे। जिस तरह से किसी की दुआ, अल्लाह को, आपने किसी की मदद की, अल्लाह के नबी के इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुमने अगर किसी की मदद की, उसने दुआ दी, तो वो दुआ अल्लाह के अर्श पर पहुंचती है। ऐसे ही किसी को तुमने सताया और उसने बद्दुआ दे दी, तो ये बद्दुआ भी अल्लाह के अर्श पर पहुंचती है। ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो। किसी को ना सताओ, किसी को ना तड़पाओ, किसी को परेशान ना करो। किसी के लिए अगर आप सहारा नहीं बन सकते तो कम अज़ कम उसके लिए तकलीफ़ का ज़रिया भी ना बनो। ये मजाक, ये दिल लगी और ये
प्रैंक करना, ये जोक बनाना कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए, कहीं आपके लिए भारी ना पड़ जाए। एक अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने इस ऐप को हटाने का फरमान भी जारी कर दिया है कि बहुत जल्द इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है। टेक्नोलॉजी होती है आसानी के लिए, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। सोच कर देखो कि अगर आप उसकी जगह हो या आपके अब्बा उसकी जगह पर हो, आपको कैसा लगेगा? अरे अगर आपके मोबाइल को ही अगर कोई हैक कर ले और एक 500 रुपये आपके मोबाइल में से निकल जाए तो आप कैसे तड़प जाते हो? आप एक नया मोबाइल ख़रीद के लाओ और फ़ौरन वो मोबाइल ब्लॉक हो जाए तो कैसे आप परेशान हो जाते हो? दूसरे की परेशानी का एहसास क्यों नहीं होता? जब दूसरे की परेशानी का एहसास तुम्हारे दिल से ख़त्म हो जाए। माना कि ई रिक्शे वालों से दिक्कत होती है, लेकिन है तो हमारे भी ये भाई है ना, भाई ना, है तो ये बेचारे भी मजबूर ना। इनको अगर ठीक रोज़गार मिलता है तो ई रिक्शा क्यों चलाते? किसी को शौक़ नहीं होता ई रिक्शा चलाने का, किसी को ऑटो चलाने का शौक़ नहीं होता, लेकिन आदमी कमाने के जज्बा रखता है कि नहीं मैं ई रिक्शा भी चलाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ई रिक्शे वाले हों, ऑटो वाले हों, कोई भी, उनको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की हरकतें हमारे नौजवान बिल्कुल ना इख्तियार करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मज़लूम की बद्दुआ लेना है, किसी को सताना है, किसी को तड़पाना है, और किसी को सताने और तड़पाने का अंजाम बहुत ख़राब होता है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की हरकतें खुदा के वास्ते ना करें, खुदा के वास्ते ना करें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इस ऐप का जितना मिसयूज़ हो रहा है, और हमारे जो बेचारा जो रोज़गार कमाने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते इतने, उनको समझ नहीं आती कि ब्लूटूथ क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होती है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। लोगों के लिए अगर आप आसानियाँ नहीं पैदा कर सकते तो लोगों के लिए मुश्किलें भी ना पैदा कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये बात आप लोग समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने ये खबर सुनी, बड़ा अफसोस की बात है कि एक आदमी सुबह ही अपने घर से अपने बीवी बच्चों के लिए निकलता है, उनका पेट पालने के लिए सुबह ही निकलता है, और कोई ऐसी नीच हरकत करता है कि इस आदमी का रिक्शा रोक देता है। कितनी शर्म की बात है कि एक आदमी के पेट पे वो लात मारना, एक गरीब आदमी के, वो भी। तो मेरे प्यारे भाई, ये बहुत गलत है। हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐसी हरकतों से हमें बचना चाहिए। तो आप लोगों को ये खबर कैसी लगी? अगर खबर अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो, और आपके जानकारी में भी कोई ऐसा करता है तो उसे समझाओ कि भाई ऐसा मत कर, किसी के पेट पर लात मत मार, किसी के साथ जुल्म मत कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी ही खबर हर रोज मिलती रहेगी।